सूर्य भगवान के पास इतना तेज है कि उनकी ये पत्नी उसको सहन नहीं कर पा रही थी। तो उस समय संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री बना के तैयार कर दी, उसका नाम छाया ही रख दिया, और उसको कहा कि मैं पियर जा रही हूं और ये भेद खुल ना पाए, पति की सेवा करना, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूं। तो ब्रह्म पुराण में वर्णन है, संज्ञा विश्वकर्मा की बेटी है। विश्वकर्मा की 3 बेटी हैं, एक का नाम है संज्ञा, एक का नाम है रिद्धि और एक का नाम है सिद्धि। तो रिद्धि और सिद्धि विश्वकर्मा की 2 बेटियां भगवान गणेश को भी आई, और उनकी जो एक बेटी है जिसका नाम है संज्ञा, जो भगवान सूर्य नारायण को भी आई। तो संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री बना करके तैयार की, उसका नाम छाया रख दिया। संज्ञा ने जाने से पूर्व कुछ बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चे हैं उसके विशेष रूप से। एक का नाम है श्राद्ध देव मनु, एक का नाम है यम और एक का नाम है यमुना। 3 संतान को जन्म दिया उसने। संज्ञा चली गई पिता विश्वकर्मा के यहाँ, अकेली गई। विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को आते हुए देखा, कहा बेटी तू अकेली, तेरा पति संग क्यों नहीं है? कहा मैं बिना कहे आई हूं, बिना बता के आई हूं। इस पिता ने कहा तू बिना बता के आई है तो इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है, चल लौट जा। पिता ने संज्ञा को घर में नहीं घुसने दिया। आपकी तरह थोड़े ही थी कि बेटी ससुराल से लड़ करके आ जाए, हाँ तेरी डोकरी को मैं सीधा करूंगी, तूने बढ़िया किया बस पकड़ के आ गई तू। कि तुम बेटी का घर बसा नहीं रहे हो, उजाड़ रहे हो। विश्वकर्मा ने इसको घर में नहीं घुसने दिया। बद्रीनाथ चली गई संज्ञा, और घोड़ी का रूप बना लिया, वहीं घास चरती है और रहती है। सोचती है कि जब तक पति लेने को नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। सूर्य भगवान तो समझ रहे थे कि मेरी तो पत्नी घर में ही है, लेकिन वो संज्ञा नहीं थी, वो तो संज्ञा की छाया थी। और उस छाया ने 2 संतानों को जन्म दिया। एक का नाम था तपसा, बिटिया थी जिससे तापसी नदी बनी है, और दूसरे थे शनिश्चर, शनि महाराज। एक दिन इस शनि ने अपनी मां को प्रहार कर दिया, पांव का, चरण का प्रहार किया। मां रो पड़ी छाया। उसने कहा मेरा श्राप है, जैसे तू भाग भाग करके चलता है, अब तेरी चाल मंदी हो जाएगी और तू अपांग हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। तब से ही वो शनि मां के श्राप से अपांग हो गए, लंगड़ा हो गए, अपांग हो गए, चाल रुक गई शनि की। इसका नाम शनिश्चर इसलिए हुआ है, ये धीमे धीमे चलता है। ये इसकी मां ने इसको श्राप दे दिया। छाया संज्ञा के बच्चों को, यमुना और यम को बहुत परेशान करती है। एक दिन ये बहन भाई बैठे बैठे रो रहे थे, इतने में सूर्य देव आ गए। क्या अद्भुत कथा है। सूर्य देवता ने अपने दोनों बच्चों को रोते देखा। यम और यमुना दोनों में भाई बहन में भारी प्रेम है। शनिश्चर इनके दूसरी मां के बेटे हैं। सूर्य भगवान ने पूछा पुत्रो क्या बात है, क्यों क्यों रो रहे हो? दोनों ने कहा पिताजी, जिसे तुम हमारी मां समझ रहे हो ये हमारी मां नहीं है। हमारी मां तो घर छोड़कर लंबे समय से चली गई है, और ये मां हमें बहुत परेशान करती है। पिताजी हमें हमारी मां दे दो। छाया को बुलाया सूर्य ने, पूछा क्या ये बात सही है? छाया ने कहा बिल्कुल सही है। उसी समय सूर्य भगवान घर से सीधे अपनी ससुराल पहुंचे विश्वकर्मा जी के। क्योंकि नारी रूठे तो ज्यादातर ऐसे पियर ही जाती है, तो उन्होंने भी सोचा रूठ के गई है तो
पियर मायके गई होगी। विश्वकर्मा जी मिले, विश्वकर्मा जी को सूर्य देवता ने पूछा, तुम्हारी बेटी यहां आई थी? उन्होंने कहा आई तो थी, पर मैंने उसे घर में नहीं घुसने दिया। फिर कहां चली गई? कहा ये नहीं पता। सूर्य भगवान ढूंढने के लिए निकले। जिस समय वो बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे तो सूर्य देवता ने तो पहचान लिया, वो अश्वी बनकर, घोड़ी बनकर के, और वो चल रही थी। सूर्य भगवान उसी समय अश्व बन गए, घोड़ा बने, और घोड़ा बन करके जैसे ही उन्होंने उस अश्वी को, घोड़ी को छुआ, सूर्य भगवान की शक्ति उस घोड़ी की नासिका के ऊपर गिरी। तो उस घोड़ी की नासिका से 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। उन्हीं दोनों बच्चों का नाम अश्वनी कुमार हुआ, जो कि देवताओं के वेद कहे गए हैं अश्वनी कुमार। तो उनके लिए यहां वर्णन किया गया है कि अश्वनी कुमार पार्थिवम अश्वनहु मुने। अश्वनी कुमार मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं।